बारिश में नदी के किनारे घर। गांव के पूर्वी छोर पर नदी के बिल्कुल किनारे कच्ची ईंटों और खपच्चियों से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। यह घर हर साल बरसात के मौसम में सबसे पहले पानी की मार झेलता था। घर में रहने वाले रामू काका, उनकी पत्नी सरला और 10 साल की बेटी गुड़िया इस मौसम को हमेशा डर और चिंता के साथ देखते थे। सुबह के वक्त आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। नदी का पानी पहले ही किनारे तक पहुंच चुका था। सरला खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, रामू, लगता है इस बार पानी जल्दी आ जाएगा। रामू काका ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, हाँ सरला, पर हम जा भी कहाँ सकते हैं। ये घर तो बस भगवान के भरोसे ही है। गुड़िया को बारिश बहुत पसंद थी। वह खिड़की से बाहर झुककर पहली बूंदें अपने हाथों पर पकड़ने लगी। अम्मा देखो, पानी कितना ठंडा है। पगली, ये खेल का समय नहीं है। ये पानी खेल नहीं है, आफत लेकर आता है। दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी अब घर से मुश्किल से 20 कदम दूर था। बारिश की बूंदें टिन की छत पर लगातार टकरा रही थी, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। रामू काका बांस के सहारे घर के बाहर एक छोटी सी मेड़ बना रहे थे, ताकि पानी सीधे आंगन में न घुस पाए। गांव के लोग भी अपने अपने घरों के सामने बाल्टी और बोरियों से बांध बना रहे थे। पास के घर से हरिया चाचा चिल्लाए, रामू, अगर पानी और बढ़ा तो सबको स्कूल में शरण लेनी पड़ेगी। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। गुड़िया खिड़की से पानी का बढ़ना देख रही थी। उसे यह किसी फिल्म का रोमांचक दृश्य लग रहा था, लेकिन माँ के चेहरे पर चिंता देख वह चुप हो गई। शाम होते होते पानी आंगन तक पहुँच चुका था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सरला ने जल्दी जल्दी अनाज, बर्तन और कपड़े एक बोरियों में बांधना शुरू कर दिया। रामू, रात यहीं गुजारना ठीक नहीं होगा। सरला ने गंभीर स्वर में कहा। रामू बोले, अभी तो पानी घुटनों तक है। अगर रात में बारिश थम गई तो शायद हम बच जाएंगे। गुड़िया ने डरते हुए पूछा, बाबा, अगर पानी घर में आ गया तो? रामू ने उसे गोद में लेकर कहा, तो हम नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले जाएंगे। डरो मत। लेकिन यह बात कहते हुए उन्हें खुद पता था, गांव में नाव सिर्फ एक है, और वह भी घाट पर बंधी है, जो पानी के तेज बहाव में कब तक टिकी रहेगी, कोई नहीं जानता। आधी रात को तेज हवा और बारिश के शोर से सरला की नींद खुली। उन्होंने देखा कि आंगन का पानी अब कमरे में घुस चुका था। रामू, उठो, पानी अंदर आ गया। रामू ने तुरंत गुड़िया को उठाया और बोरियों में बांधा सामान सिर पर रखा। पानी अब घुटनों से ऊपर था और घर की दीवारें ठंडी होकर कांप रही थी। बाहर निकलते ही चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव की गलियां, खेत, रास्ते सब डूब चुके थे। पास के घर के लोग पहले ही निकल चुके थे, लेकिन रामू का घर सबसे निचले हिस्से में होने के कारण वे सबसे पीछे रह गए। गुड़िया डर से रोने लगी। अम्मा, मैं डूब जाऊंगी क्या? सरला ने उसे सीने से चिपकाते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रामू काका बाढ़ के पानी में घुटनों तक डूबे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूर से गांव के स्कूल की इमारत दिख रही थी, जो ऊंची जगह पर बनी थी और अभी सुरक्षित थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें बहते पानी को पार करना था। पानी का बहाव इतना तेज था कि रामू को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। गांव के कुछ लोग मशाल लेकर आवाज दे रहे थे, इधर आओ, जल्दी करो। रामू ने पूरी ताकत से सरला और गुड़िया को आगे धकेला और खुद उनके पीछे पीछे चलने लगे। एक जगह गुड़िया का पैर फिसल गया, लेकिन रामू ने झट उसे पकड़ लिया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
काफी संघर्ष के बाद वे स्कूल में पहुंच गए। अंदर पहले से कई परिवार ठहरे हुए थे। गुड़िया ठंड से कांप रही थी, तो सरला ने उसे अपनी साड़ी में लपेट लिया। रामू खिड़की से बाहर देख रहे थे। वहां उनका घर पानी में आधा डूब चुका था। जिस घर में उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत लगा दी थी, वह अब लहरों के बीच जूझ रहा था। सरला ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, घर फिर बन जाएगा रामू, पर जान दोबारा नहीं मिलती। रामू ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें भीग चुकी थी, बारिश से नहीं, अपने टूटे सपनों से। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी। गांव के लोग बाहर निकलकर नुकसान का अंदाजा लगाने लगे। रामू काका का घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा रह गया था। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? रामू ने उसे गोद में लेकर मुस्कुराने की कोशिश की। जहां तुम रहोगी वहीं हमारा घर होगा। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ने खाने का सामान बांटा, तो कुछ ने सूखे कपड़े दिए। रामू के दिल में भी उम्मीद की एक नन्ही किरण जागी। कहानी का संदेश: जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारा परिवार है। घर, सामान, जमीन, ये सब दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अपने अपनों को संभालना ही असली जीत है।